दिस इज कन्हैया गंभीर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिजनेस लॉ से सेल ऑफ गुड्स एक्ट चैप्टर 1930 से ऑक्शन सेल के बारे में बताऊंगा। बट बिफोर वी स्टार्ट ऑक्शन सेल, लेट मी टेल यू अबाउट अन अकेडमी कॉम्बैट सीरीज। फ्रेंड्स, अन अकेडमी हमारे सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के लिए एक कॉम्बैट सीरीज लेकर के आया है, जिसमें आप इस कॉम्बैट सीरीज में पार्टिसिपेट करके ना ही आप अपनी सीए फाउंडेशन की पढ़ाई कर सकते हो, बल्कि आप स्कॉलरशिप भी अटेंड कर सकते हो। यानी कि एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो। तो फ्रेंड्स, क्या है कॉम्बैट सीरीज? बता दूं कि ये कॉम्बैट सीरीज का थर्ड सेशन जो है 21 Feb 12 PM पर होगा, जहां पे आपसे 75 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बीसीआर एंड लॉ पे बेस्ड होंगे। फ्रेंड्स, ऑल इंडिया रैंकिंग होगी, जिसके बेसिस पर आप जो है को स्कॉलरशिप मिलेगी। बता दूं कि इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा बनाए गए ये स्पेशल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। रैंक 1 to 3 में देयर विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर द टेन्योर ऑफ योर चॉइस। रैंक 4 to 10 में 75% ऑफ हो जाएगा आपको जो अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा। रैंक 11 to 15 में आपका अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में 50% की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी फॉर द टेन्योर ऑफ योर चॉइस। रैंक 51 to 200 में अगर आप आते हैं तो आपको 51% ऑफ हो जाएगा अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में फॉर द टेन्योर ऑफ योर चॉइस। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि इस कॉम्बैट सीरीज में अपने आप को एनरोल कराना है। एनरोल कराने के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम एनरोल करा रहे हैं तो आपको अपने एजुकेटर का, यानी कि मेरा कोड, रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा, जो कि है GAMBHIR10। आप GAMBHIR के भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कोड आप यूज कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये कॉम्बैट सीरीज में 1 करोड़ रुपए का, यानी 1 करोड़ रुपए इसका पूल है, जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। बता दो फ्रेंड्स कि ये कॉम्बैट सीरीज का तीसरा सेशन जो है वो 21 Feb 12 बजे दिन में होगा। तो आपको 75 मिनट में 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कोशिश करनी है कि आप बढ़िया से बढ़िया रैंकिंग ला करके स्कॉलरशिप जीतें। सो फ्रेंड्स, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एनरोल फॉर कॉम्बैट सीरीज नाउ, एंड लेट मी टेल यू, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज द बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कॉम्बैट सीरीज। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑक्शन सेल की। फ्रेंड्स, बात करें अगर ऑक्शन सेल क्या होता है, तो ऑक्शन सेल का मतलब होता है नीलामी करना। तो क्या है ऑक्शन सेल, आइए बात करें। एन ऑक्शन सेल इज selling goods or property by inviting bids publicly and the goods or property is sold to the highest bidder। मतलब अगर हम मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, कोई गुड्स सेल कर रहे हैं पब्लिकली, यानी कि डिमांड एक है और सप्लाई बहुत ज्यादा, सॉरी, सप्लाई एक है, डिमांड बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर हम मान लीजिए इस पेन की ऑक्शन कराते हैं, तो मैं इस पेन को बेच रहा हूं, बट मैं पब्लिकली बेच रहा हूं, और मैं ऐसे नहीं बेच रहा हूं, मेरे पास पेन एक है, खरीदने वाले बहुत हैं, तो मैंने कहा चलो एक काम करो, जो बोली लगाएगा, आप लोग बोली लगाइए कि कितने में आप ये पेन खरीद सकते हो, तो वो आप बोली लगाओगे, तो दिस इज कॉल्ड बिडिंग। तो जो भी पर्सन हाईएस्ट बोली लगाएगा, हाईएस्ट बिड करेगा, उस पर्सन को मैं ये पेन सेल कर दूंगा। सो बिड हियर मींस इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी फॉर समथिंग दैट इज ऑफर्ड फॉर सेल एंड समथिंग अगेंस्ट अदर पीपल टू बाय इट। मतलब कि अगर हम कोई भी गुड्स आपको बेच रहे हैं, तो इस गुड्स में आप पब्लिकली, यानी कि पब्लिक के कई लोग मिल करके इस गुड्स के लिए बोली लगाएंगे और एक दूसरे के अगेंस्ट भी लगाएंगे। यानी कि मेरी तरफ से इनविटेशन टू ऑफर है, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि आप मुझे ऑफर करिए और आप अमाउंट बताइए कि आप कितने में से खरीद सकते हैं। आपने बताया 5000, किसी और ने बताया 6000, किसी और ने बताया 7000, किसी ने बताया 8000। तो जो भी पर्सन हाईएस्ट बोली लगाएगा, उस पर्सन को मैं इसे सेल कर दूंगा। द प्रोसेस कम्स टू एन एंड व्हेन द ऑक्शनर एक्सेप्ट द बिड ऑफ अ हाईएस्ट बिडर। तो ये प्रोसेस कब खत्म हो जाएगा? जब ऑक्शनर हाईएस्ट बिडर को अनाउंस कर देगा कि इस पर्सन ने जो है हाईएस्ट बिड लगाई है। नाउ
ये ऑक्शनर कौन होता है? ऑक्शनर वो पर्सन होता है जो कि सेलर के बिहाफ पर बोली लगवाता है। दैट पर्सन इज नोन एज ऑक्शनर। तो वो सेलर के लिए एक एजेंट की तरीके से होता है, वो सेलर के लिए एक एजेंट की तरीके से होता है और उसको सेलर अपॉइंट करता है। ही में ऑल्सो सेल इज ओन प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी भी सेल कर सकता है जिसके लिए उसे डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है किसी को कि वो उसकी प्रॉपर्टी है या सेलर की प्रॉपर्टी है। यूजली प्रपोज्ड ऑक्शन इज एडवर्टाइज थ्रू प्रिंट मीडिया, यानी कि जो ऑक्शन है उसका एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है थ्रू द प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि यहाँ पर इस दिन ऑक्शन होने वाली है और आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट कंटेन्स द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, एडवर्टाइजमेंट में इस सेल का, ऑक्शन सेल का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है और बता दिया जाता है कि किस दिन सेल होगी, किस वक्त होगी, कहां पर होगी, ये सारे डिटेल्स दी होती हैं। सो एडवर्टाइजमेंट कंटेन्स द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ द ऑक्शन। अब जब ऑक्शन होती है तो ऑक्शनर जो है वो एक अपना कैटलॉग तैयार करता है जहां पे वो कितने गुड्स बेच रहा है, कौन से गुड्स बेच रहा है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सारी चीजें प्लेस ऑफ ऑक्शन में या उस एडवर्टाइजमेंट में बता दी जाती हैं। और बता दूं, बिड्स आर इनवाइटेड फॉर ईच लॉट ऑफ गुड्स, हर लॉट ऑफ गुड्स के लिए अलग अलग बिडिंग होती है फ्रेंड्स। यानी कि अगर आपके पास 10 तरीके के गुड्स हैं तो 10 तरीके के गुड्स के लिए अलग अलग बिडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, ये था प्रोसेस ऑफ ऑक्शन। नेक्स्ट टाइम में हम आपको ऑक्शन सेल के बारे में और बताएंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच, गुड बाय।